कानपुर शहर का सचेंडी इलाका। लालूपुर मोहल्ला वैसे तो शांत और साधारण सा दिखता है। पक्के कच्चे घर, बीच में टूटी फूटी गलियां और हर घर की दीवारों पर वक्त के निशान। दिन में बच्चे क्रिकेट खेलते, शाम को लोग दरवाजे के बाहर चारपाई पर बैठकर बातें करते। लेकिन इसी साधारण मोहल्ले की मिट्टी के नीचे दबी थी एक ऐसी हकीकत जिसने पूरे शहर को हिला दिया। यह कहानी है शिववीर सिंह की। उम्र करीब 45 साल, चेहरे पर अक्सर थकान और हाथ में शराब की बोतल। कहते हैं आदमी की आदतें उसके दुखों की परछाई होती है। शिववीर भी रोज शाम को शराब के सहारे अपनी जिंदगी की दरारों को ढकने की कोशिश करता था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ले के लोगों ने कई बार गवाही दी कि वह देर रात लड़खड़ाते घर लौटता था। कभी गाली गलौज करता, कभी बिना वजह चुपचाप बैठा रहता। पर शराब पीने के पीछे सिर्फ लत नहीं थी, उसके पीछे था अकेलापन, तनाव और घर में लगातार बढ़ते झगड़े। उसकी पत्नी लक्ष्मी से रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। शुरू के दिनों में मोहब्बत, बच्चों की खिलखिलाहट और छोटे छोटे सपनों से भरा ये घर अब सिर्फ तानों और चुप्पियों से गूंजता था। लक्ष्मी अक्सर कहती, हर वक्त शराब, न काम की सुध, न बच्चों की फिक्र। और शिववीर, जो अपनी दुनिया से लड़ने की ताकत खो चुका था, जवाब में या तो चुप रहता या गुस्से में दीवारों पर हाथ पटक देता। इन्हीं झगड़ों के बीच घर में आने जाने लगा था एक और चेहरा, अमित, जो लक्ष्मी का भतीजा था। उम्र में करीब 20 साल छोटा, पर जवान खून की बेचैनी और आत्मविश्वास लिए हुए। शुरू शुरू में मोहल्ले वाले सोचते कि अमित बस मदद करता है, सामान लाने में, छोटे मोटे काम करने में। लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले की निगाहों ने एक बदलाव महसूस किया। लक्ष्मी के चेहरे पर जो उदासी हरदम छाई रहती थी, वो अमित के आसपास कुछ देर के लिए गायब हो जाती। समाचार चैनल रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसियों ने बाद में बताया कि अमित और लक्ष्मी अक्सर लंबे समय तक बात करते दिखते थे। कभी छत पर, कभी आंगन में, तो कभी चाय बनाते बनाते रसोई में। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता पनप रहा था। शिववीर को इस नजदीकी का अंदाजा होने लगा था। शराब की बोतल जब उसके हाथ में होती तो उसके अंदर का शक और भी बढ़ जाता। कई बार उसने लक्ष्मी से झगड़ा किया, तू हर वक्त इस लड़के के साथ क्यों रहती है? मेरे रहते हुए भी तू किसी और की तरफ देख रही है। लेकिन लक्ष्मी हर बार इन आरोपों को टाल देती, कभी रोकर, कभी गुस्से से। घर का ये तनाव अब मोहल्ले तक फैल चुका था। लोग दबेदबे लहजे में कहते, घर के अंदर कुछ तो चल रहा है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ले वालों ने यह भी कहा कि शिववीर अक्सर घर से बाहर सुबकते हुए निकलता था और शराब के नशे में अपने दोस्तों से कहता, ये घर मेरा नहीं रहा, मेरी औरत भी मेरी नहीं रही। इधर लक्ष्मी और अमित का रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों देर रात मोबाइल पर बातें करते। समाचार चैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बाद में जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले तो पाया कि रात के 2-2 बजे तक घंटों बातचीत होती थी। यह रिश्ता अब किसी मासूम दोस्ती की हद से आगे निकल चुका था। लालूपुर के उसी घर में, जहां कभी बच्चे हंसी ठिठोली करते थे, अब एक अजीब सा बोझ पसरा रहने लगा। लक्ष्मी के चेहरे पर अक्सर बेचैनी रहती, जैसे वो किसी बड़े फैसले के बोझ तले दब रही हो। और अमित की आंखों में सिर्फ एक ही चाह दिखती, लक्ष्मी को पूरी तरह अपना बनाने की। मगर बीच में खड़ा था शिववीर। उसकी शराब की आदत, उसका शक, उसका गुस्सा और उसका अस्तित्व। यह अस्तित्व अब अमित और लक्ष्मी के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। दिन गुजरते गए, पर घर की दीवारों में छुपा तनाव और गहरा होता गया। शिववीर हर शाम शराब के नशे में धुत होकर लौटता और अक्सर लक्ष्मी पर बरस पड़ता। मोहल्ले के लोग कहते थे कि उसके गुस्से की आवाज चारदीवारी पार तक सुनाई देती थी। लक्ष्मी चुप रह जाती, कभी आंसू बहा लेती और कभी भीतर ही भीतर गुस्से को पी जाती। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मी ने कई बार अपनी सहेलियों से कहा था कि अब ये शादी सिर्फ नाम की रह गई है। उसके लिए ये घर एक कैदखाना बन चुका था और उसी कैदखाने की दीवारों में उसे अमित के रूप में एक रास्ता दिखाई देने लगा। अमित, जो मोहल्ले में जवान और जोशीला लड़का माना जाता था, लक्ष्मी के लिए अब सिर्फ मददगार नहीं रहा, वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उनके बीच मुलाकातें छुप छुप कर बढ़ती रहीं। मोबाइल कॉल, देर रात की बातें, चोरी छुपे मुस्काने, यह रिश्ता अब अवैध और खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। समाचार चैनल रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को बाद में लक्ष्मी और अमित की व्हाट्सएप चैट्स मिली। उनमें कई बार यह लिखा गया था, अगर वो बीच में न होता तो हम हमेशा साथ रहते, हमें कुछ करना ही होगा, वरना यह रिश्ता यूं ही अधूरा रहेगा।
यानी अब उनके मन में हत्या का बीज बोया जा चुका था। शिववीर की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। शराब के नशे में वह और ज्यादा हिंसक हो गया था। कभी बर्तन फेंकता, कभी लक्ष्मी को धक्का देता। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक घर के बच्चों ने भी गवाही दी कि कई रातों को उन्होंने पिता और मां के बीच चीख पुकार सुनी थी। इन सबके बीच अमित और लक्ष्मी ने एक योजना बनानी शुरू की। दोनों ने सोचा कि अगर शिववीर को जहर देकर मार दिया जाए तो शक नहीं जाएगा। उसके बाद सबको यही कह सकते हैं कि वह घर छोड़कर गुजरात काम करने चला गया है। लक्ष्मी ने अपने आंगन में बैठकर कई बार ये कल्पना की होगी कि वो कैसी आजाद जिंदगी जी सकती है अगर शिववीर बीच में न रहे। अमित की आंखों में भी एक ही सपना था, लक्ष्मी को पूरी तरह अपना बनाना। समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार जांच में यह सामने आया कि लक्ष्मी और अमित ने हत्या की योजना महीनों पहले बना ली थी। अमित ने कई बार बाजार जाकर नींद की गोलियां और नशे की दवाइयां जुटाई। लक्ष्मी ने चुपचाप उन्हें अलमारी में छुपा दिया। दोनों तय कर चुके थे कि एक रात को जब माहौल अनुकूल हो तब इस कदम को अंजाम देंगे। और वह रात आ भी गई। 2 नवंबर 2024 की शाम थी। मौसम में हल्की ठंडक थी। मोहल्ले में दियों की रोशनी झिलमिला रही थी। लेकिन लक्ष्मी के दिल में उस रात कुछ और ही चल रहा था। रसोई में चाय का पानी उबल रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने छोटे डिब्बे से सफेद पाउडर निकाला, वही दवा जिसे अमित बाजार से लाया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मी ने चाय के प्याले में जहर मिलाया और उसे ऐसे ढका जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस समय शिववीर आंगन में बैठकर गुनगुनाते हुए बीड़ी पी रहा था। शराब पहले ही उसके भीतर उतर चुकी थी और अब उसे बस अपनी आदत की चाय चाहिए थी। लक्ष्मी ने प्याला उसके सामने रखा। शिववीर ने बिना शक किए चाय उठा ली। एक घूंट, फिर दूसरा। गर्म भाप से उसके चश्मे पर धुंध जम गई। कुछ ही मिनटों में उसका सिर भारी होने लगा। उसने कुर्सी पर पीछे सिर टिकाया और बड़बड़ाया, आज तो चाय बहुत कड़वी है। यही वह पल था जिसका अमित और लक्ष्मी इंतजार कर रहे थे। शिववीर के शरीर से जैसे जैसे होश छिनता गया, अमित ने पीछे से एक भारी लोहे की रॉड उठाई। कमरे की हवा में एक खामोशी छा गई। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन अंदर सिर्फ एक हल्की सरसराहट थी। और फिर एक जोरदार वार शिववीर की चीख दबे स्वर में गूंजी और फिर सब खामोश हो गया। अमित ने एक के बाद एक वार किए ताकि कोई संदेह न बचे। लक्ष्मी वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर आंसू भी थे और अजीब सी संतुष्टि भी। उस रात घर की दीवारें खून से नहीं बल्कि गहरी चुप्पी से भीग गई। शिववीर की मौत के बाद घर में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कमरे की दीवारें, जो पहले रोजमर्रा की आवाजें सुनती थी, बच्चों की हंसी, पड़ोसियों की बातें, कभी भी शादी की हल्की गपशप, अब सिर्फ चुप थी। लक्ष्मी और अमित ने तय किया कि किसी को शक न हो। सबसे पहला कदम था शव को छुपाना। आंगन में एक कोने में, जहां मिट्टी और कचरा पहले से जमा था, उन्होंने गड्ढा खोदा। अमित ने फावड़ा उठाया और लक्ष्मी ने मिट्टी हटाई। हर धक्का, हर कण उनकी नजर में डर और उत्तेजना दोनों लिए हुए था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शव को सावधानी से गड्ढे में रखा। अमित ने ऊपर से मिट्टी डालना शुरू किया और लक्ष्मी ने नमक डालकर प्रक्रिया तेज की ताकि गंध और सड़न जल्दी शुरू हो जाए। यह प्रक्रिया घंटे भर चली और पूरी रात आंगन में सिर्फ मिट्टी के ढेर, आधी रोशनी और दोनों की सांसों की आवाज थी। घर के भीतर सब सामान्य दिखना चाहिए था। लक्ष्मी ने अपने चेहरे पर उदासी का नकाब पहना और बच्चों से कहा कि पापा बाहर काम पर गए हैं। मोहल्ले में किसी को भी यह संदेह नहीं हुआ कि शिववीर वापस कभी नहीं आएंगे। समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसियों ने बाद में बताया कि लक्ष्मी ने खुद कई बार कहा, शिववीर गुजरात चले गए हैं, फोन पर बात होती रहती है, और अमित भी दिन में बाहर काम का बहाना बनाता। किसी ने नहीं सोचा कि यह सब एक बड़े अपराध की शुरुआत है। महीने बीतते गए। लक्ष्मी और अमित का रिश्ता अब खुला नहीं रहा, लेकिन और गहरा होता गया। देर रात की मुलाकातें, चुपके छुपके बातों का सिलसिला, मोबाइल कॉल, सब उस समय की हवा में घुल गए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कॉल रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे से रोज कई घंटे संपर्क में रहते। इसी दौरान शिववीर की मां सावित्री देवी को धीरे धीरे शक होने लगा। बेटा इतने लंबे समय तक क्यों नहीं आया? कभी कोई पत्र, कभी कॉल। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। अगस्त 2025 में उसने थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्होंने शिववीर को देखा। कई लोगों ने कहा कि कुछ सालों से उनके बाहर जाने की खबरें आई हैं, पर हाल के महीनों में किसी ने उन्हें नहीं देखा।
पुलिस ने लक्ष्मी से भी पूछताछ शुरू की। उसने पहली बार कहानियां गढ़नी शुरू की। शिववीर बाहर गया था, काम पर गया था, फोन पर बात होती रहती थी। ये सब सुनकर मोहल्ले के लोग भी ये सोचने लगे कि शायद सचमुच वह बाहर है। लेकिन सच धीरे धीरे उजागर होने लगा। पुलिस ने घर के पीछे मिट्टी के ढेर की तलाशी ली। शुरुआती खुदाई में कुछ नहीं मिला, लेकिन गहराई बढ़ाई गई। फावड़ा मिट्टी में धंसता गया और अचानक कुछ असामान्य हड्डियों की संरचना दिखी। समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार टीम ने तुरंत फोरेंसिक विशेषज्ञ बुलाए। धीरे धीरे हड्डियां और बाल के नमूने बरामद हुए। मोहल्ला हैरान था। वही घर जहां हर कोई रोज आता जाता था, वहीं एक इंसान का शव दफन था। अमित और लक्ष्मी अब धीरे धीरे असहज महसूस करने लगे। पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से गवाहियां इकट्ठी की। धीरे धीरे उनका नकाब टूटने लगा। मोहल्ले के लोग अब कहने लगे, हमें कई बार घर से झगड़ों की आवाजें सुनाई दी थी, पर किसी ने सोचा नहीं था कि यह इतना गंभीर मामला होगा। समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसियों ने बताया कि लक्ष्मी अक्सर गहरी सोच में डूबी रहती थी, जैसे कोई बड़ा राज उसके भीतर दबा हुआ हो। 11 महीनों तक यह रहस्य छुपा रहा। हर दिन लक्ष्मी और अमित ने अपनी मासूमियत और दुख भरे चेहरे के पीछे छिपकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन हर छुपा सच अंततः बाहर आता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री देवी के दबाव और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच ने आखिरकार जांच को सही दिशा में मोड़ा। अब पुलिस को सबूत मिलने लगे। शव के अवशेष, मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल्स और पड़ोसियों की गवाही। लक्ष्मी और अमित की गिरफ्तारी। अगस्त 2025 की उस सुबह जब सावित्री देवी ने पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, लालूपुर मोहल्ले में फिर वही सामान्य सुबह लगी। बच्चे खेल रहे थे, मोहल्ले की महिलाएं आंगन में बैठी थी, पर कुछ हवा में अजीब हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धीरे से पर्दा हटा दिया हो। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने तुरंत घर की तलाशी ली। लक्ष्मी और अमित को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। दोनों पहले तो गोलमोल जवाब देते रहे। लक्ष्मी ने कहा, शिववीर गुजरात चले गए हैं, मोबाइल पर बात होती रहती है। अमित ने भी यही दोहराया। लेकिन जब पुलिस ने फोरेंसिक और कॉल रिकॉर्ड सामने रखे तो धीरे धीरे उनका नकाब टूटने लगा। समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने आखिरकार कबूल किया कि उन्होंने शिववीर की हत्या की थी। लक्ष्मी ने बताया कि उसने चाय में जहर मिलाया था और अमित ने वार किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने शव को घर के पीछे गड्ढे में दफन किया और ऊपर से मिट्टी और नमक डालकर प्रक्रिया तेज की। मोहल्ला इस कबूलनामा को सुनकर स्तब्ध था। वही महिला जो रोज हंसी खुशी के साथ चाय पर गपशप करती थी, अब दोषी मानी जा रही थी। वही युवक जो मदद करता दिखता था, अब अपराध का मुख्य सहभागी बन चुका था। अदालत में मामला लंबा खिंच गया। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, पड़ोसियों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट सभी अदालत में पेश किए गए। समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी और दोनों ने महीनों तक सबूत मिटाने की कोशिश की। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कबूलनामा दबाव में लिया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। मोहल्ले में चर्चा थी कि यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी है। पड़ोसियों ने कहा, हमने कई बार झगड़ों की आवाजें सुनी थी, पर किसी ने सोचा नहीं कि यह हत्या तक बढ़ जाएगी। महिला सहायता समूह ने भी यह मुद्दा उठाया कि अगर लक्ष्मी को समय पर मदद मिलती तो यह घटना टली जा सकती थी। समाचार चैनल ने लाइव कवरेज किया। कानपुर के लालूपुर मोहल्ले में हत्या का रहस्य उजागर, आरोपी गिरफ्तार। कैमरे में मोहल्ले की गलियों, उसी आंगन की तस्वीरें दिखाई गई जहां एक इंसान की जिंदगी दबकर रह गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अदालत ने सजा सुनाई और न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। लोगों ने महसूस किया कि रिश्तों में अगर भरोसा टूट जाए, डर और हिंसा घुल जाए, तो नतीजा कभी कभी विनाशकारी होता है। शिववीर की मौत ने मोहल्ले, परिवार और समाज को यह संदेश दिया कि गलत रिश्तों, डर और हिंसा का मिश्रण एक विनाशकारी ताकत बन सकता है। आंगन की चुप्पी अब सदा के लिए गवाही देती रही। बच्चों की हंसी कम हो गई, पड़ोसियों की बातचीत में सिहरन आ गई। लेकिन ये कहानी समाचार चैनलों की रिपोर्टों और पुलिस दस्तावेजों के साथ सबके सामने है कि सच हमेशा किसी न किसी रूप में बाहर आता है। लालूपुर मोहल्ले में अब वही घर, वही दीवारें, लेकिन उसमें बस एक याद रह गई, मिट्टी में दबा सच। कहानी का अंतिम पाठ यही है, रिश्तों में विश्वास, ईमानदारी और सतर्कता के बिना प्रेम और भय का मिश्रण जीवन और मौत के बीच खतरनाक फासला खड़ा कर सकता है।